यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, बेसिकली वो अब इंडिया को प्रॉफिट पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले यूएस की टैरिफ पॉलिसी की वजह से एप्पल ने अपने प्रोडक्शन को इंडिया की तरफ शिफ्ट किया और उसके बाद अभी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि $15 बिलियन का एआई हब भारत के विशाखापट्टनम के अंदर बनाया जाएगा। इतना बड़ा एआई हब अभी तक अमेरिका के बाद किसी और देश के अंदर नहीं बना है। यह अभी तक का लार्जेस्ट है आउटसाइड अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी इस स्टेटमेंट को, इस अनाउंसमेंट को डिलाइटफुल बताया गया। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, किस एआई हब की बात हो रही है, गूगल क्या करेगा और इससे भारत को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, भारत ने कौन से एक्शन लिए जिसकी वजह से गूगल मजबूर हो गया कि वो अब भारत के अंदर एआई हब खोलने वाला है। इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली इंडिया के डिजिटल फ्यूचर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली गूगल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो $15 बिलियन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब भारत के विशाखापट्टनम के अंदर खोलने वाले हैं। ये अभी तक की गूगल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो एआई हब है उसके बाद सबसे बड़ा एआई हब ये देखने को मिल रहा है। और ये एआई हब अगले 5 सालों के अंदर भारत के अंदर बनाया जाएगा। इस एआई हब को कैसे बनाया जाएगा, तो शुरुआत के अंदर तो 1 गीगावाट की कैपेसिटी वाला एआई हब बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में उसकी कैपेसिटी को मल्टीपल गीगावाट तक एक्सटेंड किया जाएगा और फिर इसको पूरी तरीके से होस्ट और कंट्रोल करेगा गूगल का क्लाउड एआई वर्कलोड, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर काम आता है। अब ये जो पूरा एआई हब बनेगा, इस एआई हब को इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिएगी, एनर्जी भी चाहिएगी, तो उस ग्रीन एनर्जी को सप्लाई करने के लिए अडानी, कॉनेक्स और एयरटेल के द्वारा कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई की जाएगी। और जो पावर सप्लाई की जाएगी बेसिकली वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ही बनाई जाएगी। इवन नई ट्रांसमिशन लाइन भी यहाँ पर जोड़ी जाएगी। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, 1 गीगावाट का यहाँ पर एआई हब बनाया जाएगा, फिर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और इसके अंदर जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी यूज़ होगी, जो मेनली अडानी ग्रुप द्वारा सप्लाई की जाएगी, और इसके साथ में जो कनेक्टिविटी होगी वो एयरटेल सप्लाई करेगा। साथ में इंटरनेट को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई के अंदर देखो, भारत के अंदर ऑलरेडी ऑप्टिकल केबल है, सबसी इंटरनेट केबल आपको चेन्नई के अंदर भी देखने को मिलेगी। एक और सबसी केबल गूगल बिछाएगा जो कि विशाखापट्टनम के अंदर आएगी, और इस एआई हब को उसके जरिए इंटरनेट मिलेगा और इससे भारत के अंदर फिर लाखों जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी और कई सारे स्टार्टअप के अंदर मदद मिलेगी। अब बात आती है कि गूगल ने अचानक से ये चेंज किया क्यों। तो देखो, आप इस मैप को ध्यान से देखना, आप पाओगे कि चाइना के यहाँ पर गूगल की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा थी, मेनली ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ। उसके अलावा आपको कोरिया और जापान के अंदर भी एक बड़ी प्रेजेंस गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर की देखने को मिलेगी, बट इंडिया के अंदर प्रेजेंस जो है वो काफ़ी कम थी। अब हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो टैरिफ पॉलिसी चलाई उसकी वजह से अमेरिका के अंदर ऑपरेट करना भी गूगल के लिए मुश्किल हो चुका है, और साथ में चाइना +1 स्ट्रेटजी भी ग्लोबल लेवल पे चल रही है। इस कारण से वो चाइना पे से भी अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। साथ में जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसको भी कैप्चर करना चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया कि क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, ऐसी कंडीशन में साउथ एशिया के अंदर गूगल का मेन हब होने वाला है इंडिया, और उसके लिए ये एआई हब जो है वो तैयार किया जा रहा है। एआई हब को तैयार करने के पीछे कई सारे रीजन इंडिया के इंडिजिनस भी थे। बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया को बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है, और मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अब इंडिया के अंदर एप्पल के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे हैं, साथ में गूगल के ही बन रहे हैं, साथ में व्हाट्सएप के ही बन रहे हैं। अब ऐसी सारी कंपनियां जो इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं करती वो भारत के मार्केट से नष्ट हो जाएंगी।
अब भारत का मार्केट मैं कहूँगा डिजिटल मार्केट में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आप कहोगे पर वो तो चाइना है ना। बेसिकली चाइना का जो मार्केट है वहाँ पर ग्रेट फायरवॉल है, और उस ग्रेट फायरवॉल के चलते गूगल, एप्पल, व्हाट्सअप, मेटा ऐसी कंपनियां जो है वो वहाँ पर एंटर कर ही नहीं पाती, क्योंकि उनके पास में खुद के ऐप हैं। इंडिया ही एक दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी आबादी वाली कंट्री है जहाँ पर यूथ आबादी भी है, और ये जो है वो पूरे वर्ल्ड के ऐप्स को यूज़ करते हैं। अगर एप्पल का मार्केट यहाँ से छूटता है, गूगल का मार्केट यहाँ से छूटता है, मेटा का मार्केट यहाँ से छूटता है, तो इन सारी ही कंपनियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। भारत की पॉपुलेशन की पावर में अगर आपको बताऊं ना, तो देखो आपने थोड़े समय पहले सुना होगा अरताई, मैंने ही आप लोगों को अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया था। तो जो अरताई सॉफ्टवेयर आया ना, तो अरताई के आने के जस्ट बाद ही आप देख सकते हो व्हाट्सअप जो कि ऐप स्टोर के ऊपर पहले डोमिनेट किया करता था, अब व्हाट्सअप को भी अरताई जो है वो सरपास कर चुका है। ये है इंडियन पॉपुलेशन की पावर। ऐसी कंडीशन में जब गूगल के क्रोम और गूगल के मेल, गूगल के मैप्स, इनके अल्टरनेटिव क्रिएट हो रहे हैं, तो गूगल भी डरा हुआ है। और गूगल को अब क्या चाहिए कि कुछ ऐसा शो करूं कि हम लोग इंडिया के अंदर ही ऑपरेट करना चाहते हैं, और इसीलिए अभी गूगल द्वारा ये बात अनाउंस की गई कि वो इंडिया के अंदर ही एआई हब बनाएंगे। साथ में देखो इंडिया की जो पॉलिसी है वो क्लियरली कहती है कि लोकल डाटा स्टोरेज होना चाहिए। उस डाटा स्टोरेज को करने के लिए भी, इंडिया के मार्केट के अंदर बरकरार रहने के लिए भी गूगल को ये करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था। इसी कारण से गूगल ने ये चीज़ की है, और इसकी वजह से अब भारत के अंदर क्या होगा, भारत के अंदर एक नया टेक्निकल कॉरिडोर क्रिएट होगा जो कि दक्षिण भारत के अंदर और ईस्ट कोस्ट के ऊपर खास रूप से देखने को मिल रहा है। यानी कि साउथ ईस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बेंगलोर है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है। ये मेजर सेंटर्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी तेज़ी से ग्रो कर रही है वो आने वाले समय में ग्रोइंग साउथ ईस्ट एशिया पॉपुलेशन के अंदर भी डिजिटल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने में भारत की मदद करेगी। इसी कारण से ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये भारत के आने वाले समय में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, और ओवरऑल रूप से विकसित भारत 2047 के विजन को फुलफिल करने में भी मदद करेंगे, क्योंकि विकसित भारत 2047 के अंदर क्लियरली एआई रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन शामिल हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।